क्यों आपके दिमाग में ये है कि ये मेरी आने वाली जनरेशन जो यहाँ पे सिक्योर नहीं है? वो इस वजह से है क्योंकि अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम अपने आप को देखें कि लाइक हमने नहीं, सॉरी, किस किस सिचुएशन की बात करना चाह रहे हैं? ज़्यादा जो हमारे जैसे मिडिल क्लास है ये तो ऑलमोस्ट ये फिनेंशियल इश्यूज लाइक जो इस टाइम चल रहे हैं क्राइसिस चल रहे हैं फिनेंशियल कंट्री के चल रहे हैं तो फिर उसे कहते हैं बाकी अवाम का तो क्या हाल होना है। इस वजह से कि हमने स्टडी भी की ग्रेजुएशन वगैरह सारा कुछ किया मोस्ट ट्रेंडिंग चीज़ आईटी उसमें भी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं लेकिन उसमें फ्रीलांसिंग देख लें उसके भी पाकिस्तान में हालात वो नहीं है। बाहर गोरा पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से हमारा ही ये सिचुएशन है। तो आगे आने वाले जहाँ पे स्कूल कॉलेज तलीमी निज़ाम देख लें कुछ भी नहीं ज़ीरो है तो वहाँ पे किस तरह वो क्या करेंगे। जॉब्स में अपॉर्चुनिटी कितनी प्राइवेट सेक्टर कितना को ग्रूम कर लेगा जब गवर्नमेंट ही नहीं प्राइवेट से पिक करेगी। प्राइवेट कितना ग्रूम कर लेगा अपने आप प्राइवेट तो नहीं ग्रूम कर सकेगा। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। 94% में डेफिनेट। क्या वजह? सर जी यहाँ पे हालात ही बड़े ख़राब हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसके अलावा जॉब्स वगैरह का कोई हिसाब किताब है नहीं। इधर सैलरीज टैक्स बढ़ता जा रहा है, महंगाई होती जा रही है, सैलरीज उतनी है, सैलरीज बढ़ नहीं रही। प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, जो भी है सैलरीड क्लास जो है वो जो सारी बाहर जाना चाह रहे हैं। अब जो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं वो यहाँ तो इस वजह से रुके हुए हैं उनके पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है बाहर जाने के। या दूसरे वो एलीट क्लास हैं या जिनके पास एक्स्ट्रा वसाइल हैं, जहाँ पे मर्जी रहें वो, जो ऑलरेडी जाते आते रहते हैं बाहर, वो यहाँ पे रुके हुए हैं। और दूसरा ये कि एक रिस्क लेना चाहिए लाइफ में आपको आगे बढ़ने का। अगर आपको यहाँ पे 6-7 साल या 8 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, कुछ नहीं बना, तो डेफिनेटली अगले 10 साल भी कुछ नहीं बनना। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप 8 साल का ऑलरेडी रिस्क ले चुके हैं, तो अगले 8-10 साल का बाहर जाकर रिस्क ले लें, शायद कुछ बन जाए। अच्छा, आपने दो बंदे बीच में मिलाए, एक वो कि जिनके पास पैसे नहीं है वो, और एक वो जो जिनके पास बहुत पैसे हैं और यहाँ पे उनके अच्छे वसाइल या सिलसिला चल रहा है। तो आप नहीं समझते कि कोई मुहिब्बे वतन यहाँ पे रहेगा? मुहिब्बे वतन वाला कोई सिस्टम नहीं है। वो वही होता है जिसके पैसे हों या वसाइल हों तो मोहब्बत भी फ्री होती है। ज़्यादातर तो यही है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक गरीब बंदा है उसके पास खाने को कुछ नहीं है, बिल्कुल ही गरीब है, पैसे वगैरह हैं ही नहीं, रोटी शोटी है ही नहीं उसके पास, तो उसके सामने कोई खाना आएगा वो किसी और को दे दे, वो खुद ही खाएगा ना पहले। यही चीज़ है। आपको अगर बाहर जाने का चांस मिलता है, किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर यूके या यूएसए, तीनों में जिधर भी, क्योंकि उधर चीज़ें तो स्ट्रॉन्ग हैं ना। वो टैक्स वगैरह या उनके अगर बात की जाए महंगाई की, वो यहाँ से ज़्यादा है उधर। लेकिन उधर एक चीज़ है कि अगर आप उधर टैक्स पे कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट आप पे वापस वो ईमानदारी के साथ लगता है आपको, हाँ फैसिलिटेट करती हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ जो है वो नहीं है। 94%। क्या वजह? अपॉर्चुनिटीज़ कम है यहाँ पर। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे जो जहाँ तक लगता है कि ग्रोथ जो है वो एक मतलब एक पॉइंट पे आके स्टैगनेंट हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है वो हमें आगे परस्यू करना चाहिए बाहर जाने के लिए। सिर्फ एक वजह है आपके पास, यही इसी वजह से जाना चाह रहे हैं आप? क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं आपकी, मतलब टैक्सेस के हवाले से, मतलब गवर्नमेंट आपकी मतलब टेक केयर करती है। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके एक बड़ा अच्छा मतलब सॉलिड रीज़न है कि बंदा बाहर जाए। मैं 94% में हूँ। क्या वजह? 2-3 वजह है। सबसे पहली वजह तो आपके सामने है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कोई जॉब नहीं है। मैं खुद रिसेंटली ग्रेजुएटेड हूँ बीएस केमिस्ट्री में, और उसके अलावा भी मतलब साल हो गया मुझे पर कोई जॉब नहीं है। मैं खुद फाइनेंस की जॉब कर रहा हूँ और मेरी डिफरेंट फील्ड में ना। तो अपनी इंडस्ट्री में हमारी कोई जॉब ही नहीं है, ना कोई नौजवानों के लिए कोई स्कीम है, ना कुछ है। तो आज से मेरे से जो 5 साल पहले वाले ग्रेजुएट हैं वो भी आजकल फिर रहे हैं और उनको भी नहीं पता कि हमने करना क्या है। तो सबसे मेन वजह ही नौजवानों के लिए यह है कि उनकी उम्र यही है कि कमाने की, तो वो इसमें बस मुल्क छोड़ के किसी ऐसे मुल्क जाना चाह रहे हैं कि जहाँ उनका फ्यूचर सिक्योर हो। और अब पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ते हैं तो किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? यूके में, क्योंकि यूके में भी मेरा प्रोसेस चल रहा है, मैंने किया हुआ है, मुझे उधर स्कॉलरशिप मिल चुका है। और स्कॉलरशिप और एक ऊपर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट आपके मतलब आपकी स्किल्स के हिसाब से ना वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती हैं, आपको वेजेस अच्छी मिल रही हैं वहाँ पे। तो 6%। क्यों? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ
कि अल्लाह पाक ने रोज़गार दिया हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, ऑल इन द पाकिस्तान क्राइसिस हैं, बट मुझे किस चीज़ ने यहाँ पे स्टेबल किया हुआ है कि मेरे अल्लाह का यकीन जो मेरे दिल में है कि अल्लाह मुझे अगर वहाँ पाल सकता है तो यहाँ भी पाल सकता है। यहाँ मेरे बहन भाई भी, मेरे माँ बाप भी, मेरे सारे अजीज़ व अकारब, उनके साथ जो मैं अपने दुख और खुशियाँ शेयर कर सकता हूँ वहाँ पे मैं नहीं कर सकता। मैं वैसे कोई 5-6 कंट्रीज़ जो है ना वो विज़िट किए मैं 8-10 दिन। वहाँ जो पाकिस्तानियों की सूरत हाल है ना, जो उनके साथ रवैया अपनाया जाता ना, वो बहुत ही बैड रवैया है। तो आई थिंक सबको थोड़ा सा ना अपने अंदर में गैरत और अपने अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत कुछ मौजूद है, इतना कुछ मौजूद है। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हर पाकिस्तानी अपने अल्लाह से प्रॉमिस कर ले, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि अल्लाह पाक उसके डेली रिस्क में बरकत दे देगा।